आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खलाई तहकीक की भारतीय तंजीम इसरो सूरज का मुताला करने के लिए आदित्य सैटेलाइट छोड़ने का मंसूबा बना रही है। रिजर्व बैंक ने सरमायाकारों पर असरअंदाज होने वाली कम कारकर्दगी की कंपनियों की सही दर्जाबंदी न करने पर कर्जों की दर्जाबंदी से मुताल्लिक एजेंसियों पर नुक्ताचीनी की है। नीति आयोग आज पायदार तरक्याती मकासद का दूसरा इशारिया जारी करेगा। पूरे शिमाली भारत में शदीद सर्दी का जोर जारी है। कौमी राजधानी में गहरे कोहरे की वजह से रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर हुई है। और क्रिकेट में 19 साल से कम उम्र खिलाड़ियों की सीरीज में भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा और आखिरी यूथ एक रोजा बैनुल अक़वामी मैच आज ईस्ट लंदन में खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की खलाई तहकीक की तंजीम इसरो सूरज का मुताला करने के लिए आदित्य नाम का एक मसनूई सैयारचा खला में भेजने का मंसूबा बना रही है। आकाशवाणी पर अपने मन की बात प्रोग्राम में जनाब मोदी ने कहा कि भारत इल्म फलकियात के मैदान में काफी आगे है और इसरो ने इस मैदान में संग मील की हैसियत रखने वाले कुछ नए इक़दामात किए हैं। एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में भारत काफी आगे है। हमारे पास पुणे के निकट विशालकाय मीटर वेव टेलीस्कोप है। कोडाई कनाल, उदगमंडलम, गुरु शिखर और हामतेल लद्दाख में भी पावरफुल टेलीस्कोप है। इसरो के पास एस्ट्रोसेट नाम का एक एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट है। सूर्य के बारे में रिसर्च करने के लिए इसरो आदित्य के नाम से एक दूसरा सैटेलाइट भी लॉन्च करने वाला है। खगोल विज्ञान को लेकर चाहे हमारा प्राचीन ज्ञान हो या आधुनिक उपलब्धियां, हमें इन्हें अवश्य समझना चाहिए। जनाब मोदी ने कहा कि शहरियों को चाहिए कि वो फलकियात के मैदान में भारत के कदीम इल्म को समझने और इस मैदान में जदीद हुसूलियाबियों की कोशिश करें। उन्होंने कहा कि मुल्क में नौजवान साइंसदान साइंसी तारीख को जानने की न सिर्फ बड़ी ख्वाहिश का मुजाहिरा कर रहे हैं, बल्कि वो इल्म फलकियात के मुस्तकबिल को नई शक्ल देने के लिए पुरअज़्म है। वजीर आजम ने अपने सामईन से जोर देकर कहा कि वो देही कैंपों और पिकनिक जैसी सरगर्मियों को फरोग देने के लिए एक शगल के तौर पर तारे देखने की आदत डालें। जनाब मोदी ने स्कूल और कॉलेज के सतह पर भी इल्म फलकियात के क्लब तश्कील देने की जरूरत पर जोर दिया। साल 2026 तक जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी मईशत बन जाएगा। बरतानिया में कायम इक्तिसादियात और कारोबारी तहकीक के मरकज की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2034 तक जापान से आगे निकलकर भारत का तीसरी सबसे बड़ी मईशत बनना तय है। आलमी इक्तिसादी लीग टेबल 2020 के उन्वान से रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत 2026 तक 50 खरब डॉलर के मईशत बन जाएगा, जबकि सरकार ने यह निशाना हासिल करने के लिए 2024 का साल तय किया है। भारत साल 2019 में पहले ही फ्रांस और बरतानिया दोनों से आगे निकलकर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मईशत बन गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले 15 साल में तीसरी पोजीशन के लिए जापान, जर्मनी और भारत एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करेंगे। आलमी इक्तिसादी लीग टेबल इक्तिसादियात और कारोबारी तहकीक के मरकज के सालाना आदाद-ओ-शुमार हैं। 2019 के लिए बुनियादी डेटा बैनुल अक़वामी माली फंड IMF के आलमी इक्तिसादी मंजरनामे से लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कर्जों की दर्जाबंदी से मुताल्लिक एजेंसियों की तरफ से कम दर्जे वाली कंपनियों को रेटिंग शॉपिंग करने की इजाजत देने पर एजेंसियों की नुक्ताचीनी की है। हाल ही में जारी की गई माली इस्तेहकाम से मुताल्लिक रिपोर्ट के 25वें एडिशन में RBI ने CRA की तरफ से की गई दर्जाबंदी पर मबनी उन तवील मुद्दती बैंक कर्जों के लिए कंपनियों के जरिए रेटिंग शॉपिंग किए जाने की वार्निंग दी है, जो बैंकों या सरमायाकारों को दस्तयाब नहीं है। काबिल जिक्र बात यह है कि दर्जाबंदी से मुताल्लिक एजेंसियों पर कमजोर पॉलिसियां बनाने और 2008 के आलमी माली बहरान को नजरअंदाज करने का बड़े पैमाने पर इल्जाम लगता रहा है। भारत के तमस्सुकात और एक्सचेंज बोर्ड ने पिछले जुमे को इकरा, केयर और इंडिया रेटिंग्स पर 25-25 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया था। उन पर यह जुर्माना ILNFS के NCDs की दर्जाबंदी करने के बाद बरवक्त कार्रवाई न करने के सरमायाकारों के तई अपने फराइज की अदायगी न करने की वजह से आयद किया गया था। नीति आयोग आज नई दिल्ली में भारत से मुताल्लिक पायदार तरक्की के मकासद का दूसरा इशारिया जारी करेगा। इस इशारिये में 2030 के पायदार तरक्याती मकासद के निशानों पर अमल दरामद की समत, रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की पेशरफ्त की तफसीलात होंगी।
नीति आयोग डैशबोर्ड 2019-20 का भी आगाज करेगा। पायदार तरक्याती मकासद के इशारिये और डैशबोर्ड में आदाद-ओ-शुमार और प्रोग्रामों पर अमल दरामद से मुताल्लिक वजारत के कौमी फ्रेमवर्क से लिए गए 100 इशारियों पर सभी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की पेशरफ्त की अक्कासी की जाएगी। इंसानी वसाइल के फरोग के महकमे के मरकजी वजीर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि मुस्लिम बिरादरी को शहरियत तरमीमी कानून से फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है और वो किसी खौफ के बगैर बहिफाजत मुल्क में पहले की तरह रहते रहेंगे। कोलकाता में नामनिगारों से बात करते हुए जनाब निशंक ने कहा कि नए कानून के तहत पड़ोसी मुल्कों बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के 6 मजहबी फिरकों के पनाहगुजीनों को शहरियत के हुकूक दिए गए हैं। ये कानून लोगों को मदद के लिए है, उन लोगों को जो अन्याय का शिकार हुए, उन लोगों को जिनको न्याय की जरूरत थी, उन लोगों को जो धर्म के आधार पर प्रताड़ित। तो इसलिए इसमें जो भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है बिल्कुल गलत है। वजीर मौसूफ ने इल्जाम लगाया कि मगरबी बंगाल की वजीर आला और तृणमूल कांग्रेस की सरबराह ममता बनर्जी इस मामले पर वोट बैंक की सियासत कर रही हैं। जनाब निशंक ने मुख्तलिफ मामलात पर रियासत के गवर्नर जगदीप धनकर के साथ महाजाराई में वजीर आला के रोल पर नुक्ताचीनी भी की। उन्होंने तालीम के शोबे को सियासी रंग देने पर रियासती सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उत्तराखंड बीजेपी के सदर अजय भट्ट ने कहा है कि शहरियत तरमीमी कानून में किसी को भी शहरियत से महरूम करने की कोई गुंजाइश नहीं है। मज़कूरा कानून की हिमायत में देहरादून में एक रैली से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अपोजिशन अपने सियासी फायदे के लिए इबहाम की कैफियत पैदा कर रही है और लोगों को गुमराह कर रही है। जनाब अजय भट्ट ने यह भी कहा कि शहरियत तरमीमी कानून पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाली ज्यादतियों का शिकार अकलियतों को शहरियत देने के लिए है। आज चूंकि उनके पैरों की जमीन खिसक गई है, राजनीतिक कारणों से वो इसका विरोध कर रहे हैं और विरोध का कोई कारण ही नहीं है। जब सबको पता है इससे किसी का अहित नहीं होना है, किसी की नागरिकता नहीं छीननी है, तो फिर ये विरोध कैसा? साफ जाहिर है कि राजनीतिक विरोध है। इसका माकूल जवाब जनता दे रही है। देहरादून में रहने वाले कुछ पनाहगुज़ीं भी शहरियत तरमीमी कानून की हिमायत में आगे आए हैं। इस बिल से हमें उम्मीद जग गई है कि हमें नागरिकता 100% मिल जाएगी और हम बहुत खुशी से बहुत आभार प्रकट करते हैं भारतीय जनता पार्टी का। अब जो ये कानून पास हुआ है तो इससे हमें एक उम्मीद जाग गई है कि अब बहुत जल्दी हम भी इंडियन हो जाएंगे और जो सुविधा यहाँ के लोगों को मिल रही है वो अब हमें भी मिलेंगी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। पूरे शिमाली भारत में शदीद सर्द लहर का जोर जारी है। हरियाणा सरकार ने शदीद सर्दी की वजह से सभी स्कूल 2 दिन बंद रखने का फैसला किया है। खित्ते में घने कोहरे की वजह से सड़क और रेल ट्रैफिक और हवाई जहाजों की परवाजें मुतासिर हुई हैं। कौमी राजधानी दिल्ली में भी आज सुबह घना कोहरा छाया रहा। दिल्ली में कम से कम दर्जा हरारत 3.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 4 डिग्री कम है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में इस मौसम की सबसे सर्द रात रही। वहां डल झील के कुछ हिस्सों में पानी जम गया है। मौसमियात के महकमे ने कल नए साल से कबल शाम कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की है। राजस्थान में बेशतर मकामात पर शदीद सर्दी और गहरे कोहरे की वजह से रोजमर्रा की जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई है। हमारे नामानिगार ने बताया है कि रियासत के कई शहरों में सर्दी के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। माउंट आबू, फतेहपुर और सीकर में दर्जा हरारत नुक्ते इंजबात से नीचे दर्ज किया गया है। रियासती राजधानी जयपुर में कम से कम दर्जा हरारत 1.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो गुज़श्ता 10 वर्षों में सबसे कम है। रियासत के कई शहरों में पारा 3 डिग्री से भी कम दर्ज किया गया, जिनमें कोटा, उदयपुर, जैसलमेर, बीकानेर और चुरू शामिल हैं। जबरदस्त कोहरे की वजह से सड़क और रेलवे ट्रैफिक बेहद मुतासिर है। कई रेलगाड़ियां ताखीर से चल रही हैं। जयपुर से जितेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं आसिया मेमूना। इधर मध्य प्रदेश में भी शिमाल से आने वाली बर्फानी हवाओं की वजह से कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। तफसीलात हमारे नामानिगार से। मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में लोगों को शदीद सर्दी का सामना करना पड़ रहा है। मंडला जिले के कन्हा कौमी पार्क में पारा 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। राजधानी भोपाल में भी दर्जे हरारत लगातार दूसरे दिन 6 डिग्री से नीचे रहा। कड़ाके की ठंड की वजह से मामूल की जिंदगी काफी मुतासिर हुई है और लोग घरों में अलाव और हीटर के पास रहने को तरजीह दे रहे हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 48 घंटों में हालात ऐसे ही रहेंगे। सागर, रीवा, शहडोल, जबलपुर,
ग्वालियर और भोपाल समेत कई जिलों में भी शदीद सर्द लहर जारी रहेगी। भोपाल से संजीव शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मेहताब आलम। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की क़यादत वाली महाविकास आघाड़ी सरकार की काबीना में आज तोसी की जाएगी, जिसका काफी दिनों से इंतजार था। हलफ बर्दारी की तकरीब शाम के वक्त मुंबई में कानून साज असेंबली के अहाते में मुनक़िद होगी। तफसीलात हमारे नामनिगार से। काबीना की इस पहली तौसी में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, एनसीपी और शिवसेना दोनों के 13 एमएलए और कांग्रेस के 10 अरकान असेंबली बतौर वजीर हलफ लेंगे। एनसीपी और शिवसेना के 13 एमएलए में से 10 काबीना दर्जे के वजीर होंगे, जबकि 3 वजीर मुमलिकत होंगे। कांग्रेस के 8 वजीर काबीना दर्जे के और 2 वजीर मुमलिकत के तौर पर ओहदे और राजदारी का हलफ लेंगे। शिवसेना के 13 वज़रा में से मुमकिन है कि साबिक वजीर दिवाकर राउते, मुंबई के साबिक मेयर सुनील प्रभु, साबिक वजीर दीपक केसरकर और बच्चू कालू होंगे, जिन्होंने हाल ही में पार्टी को अपनी हिमायत देने का ऐलान किया है। मुंबई से शैलेश पाटिल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं आसिया मेमूना। उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि रियासती सरकार 40 लाख रुपए की मालियत तक के सड़क प्रोजेक्टों के लिए ठेके देने में दर्ज फहरिस्त जातों और दर्ज फहरिस्त कबीलों के लिए रिजर्वेशन नाफिज करने पर गौर कर रही है। पोर्ट ब्लेयर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के हाथों पहली मर्तबा भारतीय परचम लहराए जाने की 76वीं बरसी की याद में आज सुबह एक तकरीब मुनक़िद की गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिरल D.K. जोशी और सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर ममलकत अश्विनी कुमार चौबे ने पोर्ट ब्लेयर में फ्लैग पॉइंट पर कौमी झंडा लहराया। सुभाष मेला कमेटी ने एक बाइक रैली और एक सकाफती प्रोग्राम का एहतमाम किया। भारत की तहरीके आजादी की तारीख में ये एक दूसरा तारीखी दिन है और ये भारत के कौमी परचम लहराने की 76वीं सालगिरह का दिन है, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पहली मर्तबा भारतीय सरजमीन पर लहराया था। और ये 30 दिसंबर 1943 का सुनहरा दिन था, जब अजीम मुजाहिदे आजादी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पहली मर्तबा पोर्ट ब्लेयर की सरजमीन पर कौमी परचम तिरंगा लहराया था। पोर्ट ब्लेयर से राकेश चंद्र लाल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मेहताब आलम। 19 साल से कम उम्र खिलाड़ियों की भारतीय टीम और जनूबी अफ्रीका के दरमियान आज तीसरा और आखिरी यूथ एक रोजा बैन अल-अक़वामी मैच ईस्ट लंदन के बफेलो पार्क में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। भारत को 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की सबकत हासिल है। आकाशवाणी का खबरों का शोबा हिंदी और अंग्रेजी के अपने हफ्तेवार फोन इन प्रोग्राम पब्लिक स्पीक में आज रात जो मुबाहिसा नश्र करेगा, उसका मौजू है शदीद सर्दी में बुजुर्ग अफराद से मुताल्लिक सेहत के मामलात। ये प्रोग्राम FM गोल्ड चैनल और दीगर मीटरों पर रात 9:30 बजे से सुना जा सकेगा। खबरें हमारी वेबसाइट newsonair.com/urdu पर भी दस्तयाब हैं। अब अखबारात के आईने के साथ है मेहताब आलम। शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा प्रताप की शह सुर्खी है, देश के नौजवान अगली दहाई की क़यादत करेंगे, इनकी कुव्वत से मुल्क की तरक्की होगी और हिंदुस्तान को जदीद बनाने में नौजवान नस्ल का अहम किरदार होगा, वजीर आजम का बयान। जबकि अखबार राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, झारखंड में हेमंत सोरेन की ताजपोशी, राहुल गांधी, ममता बनर्जी और अशोक गहलोत समेत कई बड़े लीडरों की शिरकत, अपोजिशन के अहम लीडरों ने इत्तेहाद का अज़्म किया। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने तस्वीर के साथ सुर्खी लगाई है, फिल्मी दुनिया के नामवर अदाकार अमिताभ बच्चन सदर जमहूरिया के हाथों 13 फाल्के अवार्ड से सरफराज। रोजनामा अखबार मशरिक की सुर्खी है, NCR के नफाज से पहले रियासतों से लेंगे मशवरा। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खलाई तहकीक की भारतीय तंजीम इसरो सूरज का मुताला करने के लिए आदित्य सैटेलाइट छोड़ने का मंसूबा बना रही है। रिजर्व बैंक ने सरमायाकारों पर असरअंदाज होने वाली कम कारकर्दगी की कंपनियों की सही दर्जाबंदी न करने पर कर्जों की दर्जाबंदी से मुताल्लिक एजेंसियों पर नुक्ताचीनी की है। नीति आयोग आज पायदार तरक्याती मकासद का दूसरा इशारिया जारी करेगा। पूरे शिमाली भारत में शदीद सर्दी का जोर जारी है। कौमी राजधानी में गहरे कोहरे की वजह से रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर हुई है। और क्रिकेट में 19 साल से कम उम्र खिलाड़ियों की सीरीज में भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा और आखिरी यूथ एक रोजा बैन अल-अक़वामी मैच आज ईस्ट लंदन में खेला जाएगा। खबरनामा खत्म हुआ।